अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर इस वक्त सादुर रहमान डकी भाई, और डकी भाई जिन्हें आप बड़े प्यार से देखते हैं, उनके डेली व्लॉग्स देखते हैं, और उनकी मिसेज अरूब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कि उनका जो एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, किस तरह से वो वीडियोस अपनी बनाते हैं, किस तरह से कंटेंट बना के हम लोगों को जो वो एंटरटेन करते रहते हैं, और सबसे ज्यादा बात कि आपस में किस तरह से रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम। ये बताएं कि जब आप रास्ते में हमारे पास आ रहे थे तो पहले तैयार, घर से जब निकले हैं तो पहले तैयार कौन हुआ है? आप पहले तैयार हुए? ये पहले तैयार? सबसे पहले मैं तैयार हुई। वैसे मुझे देख के भी लग रहा है कि वो कितना कम तैयार हुई, कितनी सिंपल है माशाल्लाह। मैं कौन सा मेकअप किया हुआ है? मैं भी ऐसा ही हूं। मैं कौन सा नहीं, काम वाला सूट पहना आप कह तो नहीं सकते ना कि टाइम लगाते। नहीं इसने क्यों, मैं पहले बड़ा लेट था। तो आजकल व्लॉगिंग जो है वो ज्यादा इनकी तेज है या आपकी तेज चल रही है? असल में ये तो इंस्टाग्राम कंटेंट बनाती हैं, ठीक है, मैं यूट्यूब कंटेंट बनाता हूँ। तो अभी तो ये है कि मुझे ना वेले बैठ के थोड़ा मजा आना शुरू हो गया है। अच्छा। तो मैं घर में बैठा होता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा लगता है, सोशल मीडिया में नहीं खोलता तो मुझे मजा आता है। तो लेकिन ऑब्वियसली अनहेल्दी है थोड़ा सा लोगों के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनको तो कंटेंट चाहिए। तो ये है कि इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाती रहती है। मैं YouTube पे अभी काफी इनएक्टिव हूँ, बट आई एम गेटिंग बैक। नहीं माशाल्लाह, दोनों का जो कंटेंट हम देख रहे हैं, आपका कंटेंट तो बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं। अब जो आपने भी कंटेंट स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पर, 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर जब मिल जाते हैं उसकी कितनी खुशी होती है। क्योंकि हम लोग अगर आम इंसान जो है वो एक वीडियोस डालते हैं ना तो थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आता है, एक लाइक आया है, तो उसका इंतजार बड़ा रहता है। है तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो कितनी रहती है? आप लोगों को भी उतनी रहती है जितनी हम सबको भी है? नहीं, जो फर्स्ट मिलियन था उस पे ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसके बाद इतनी नहीं होती। अच्छा, एक्साइटमेंट नहीं है। असल में ये इस तरह से काम करता है कि जब आपका पहला लाख सब्सक्राइबर होता है ना तो आपकी बहुत अच्छी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। एंड देन वो कोई 2 लाख पे एक्साइटमेंट नहीं होती, 3 लाख पे नहीं होती, वो डायरेक्ट मिलियन पे ही होती है। अच्छा। फिर वो 2 मिलियन पे, 3 मिलियन पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, 5 मिलियन पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो सीधा 10 मिलियन पे ही होती है। अच्छा। तो ये बस ये 3 फेजेस हैं एक्साइटमेंट के, बाकी बीच जो है वो और आपने सारे फेजेस देखे में, इसलिए आप वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। तो देखिए कैसी जर्नी रही है, बीच में एक मुश्किल भी आई, वो मैं चाहूंगा कि हम किसी दिन पॉडकास्ट पे डिस्कस करें। आज का जो हमारा लॉन्चिंग इवेंट है, हम इसको फन इवेंट बनाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इसलिए आपको इनवाइट भी किया है। जो आपका कंटेंट है, जिस तरह के कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं, वो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही है या रियल लाइफ में जरा सीरियस है? रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बहुत सीरियस है। नहीं, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। अच्छा। नहीं, मुझे तो इस इवेंट पे देख के आप सीरियस ही लगे। अच्छा, नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी तो यहाँ पे और बड़े लोग हैं, मैं यहाँ पे अब लो जी करना शुरू कर दूं, फिर बंदा अजीब, अब कोई बंदा अपने कमरे में बैठा हो, चिल पिल दोस्त हो, तो बंदा जो है वो अच्छा शुगर लगा लेता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आपका सर्कल क्या है, इस वक्त आप किस एनवायरनमेंट में हो। तो लेकिन जिस तरह से व्लॉग में होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर बड़ों के सामने है तो फिर बड़ों के साथ तमीज से ही बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी। दोस्तों के साथ है तो तूतरा करके बात करते देख रहे हैं, वो इसलिए वो सीखेंगे, अच्छी बात है बल्कि ये। तो हमारा बस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, बच्चे बड़े इंप्रेस हैं आपसे। आजकल बच्चे छोटे होते, बच्चे पहले कहते थे हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे या कुछ बनेंगे, अब बच्चे आप लोगों को बच्चे सीधे कहते हैं हम डकी भाई बनेंगे। क्या आपको पता है इस बात का? ये है कि देखिए, सोशल मीडिया पे दुनिया खत्म नहीं होती है, आप बहुत सारी और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। सोशल मीडिया के अंदर रहते हुए ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट्स सो मेनी थिंग्स। जरूरी है कि आपको व्लॉग, अब बच्चे ये समझ रहे हैं, शायद देखने वाले सिर्फ यही समझ रहे हैं कि सिर्फ व्लॉगिंग हो रही है। हाँ, तो ये मैं क्लियर करता चलूं कि व्लॉगिंग पे दुनिया नहीं खत्म, ठीक है। आप और कंटेंट बहुत सारा बना सकते हो, और जरूरी नहीं है आपको सोशल मीडिया पे ही रहना है। आप ऑन ग्राउंड सो आपके काम बिजनेस है, आप पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ सकते हो, आप रिसर्चर बनो, व्हाटएवर। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज बना के प्रेजेंट कर सकते हो और वो इंगेजिंग हो सकती है, अगर आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई है तो वो पूरी की पूरी लोग 10 मिनट देखें, ना कि वो बस खोल के बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि आप इतने जोगे हो देन हाँ, तो क्या टिप्स हैं इसकी कि लोग स्टे करें? उसमें ये है कि आपको एडिटिंग के टिप्स का पता होना चाहिए कि आपके पास जंप कट्स अच्छे होने चाहिए, आप लंबी नहीं करें, जो बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको रिपीट ना करें। ये ठीक है। तीसरी बात के मतलब आप एंगल वो रखें जो लोगों के व्यूइंग के लिए अच्छा हो, ऑडियो आपकी अच्छी हो। अभी भी आप देखें कि मेरा ये व्लॉग बन रहा है, मैंने कहा बेशक 10 मिनट हम लेट हो जाए, लेकिन माइक आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब मेरी वीडियो में ऑडियो अच्छी आ रही है। अगर मैंने माइक नहीं लगाया होगा तो ऑडियो गूंजेगी उसके अंदर, क्वालिटी वाइज वो जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होगा। तो आपने लोगों का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना, आपने लोगों को स्मूथ एक चीज देनी है। तो आई थिंक दैट्स वन वे कि आप लोगों को इंगेज रख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह साद आपने कहा कि अब आजकल आप उस तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन जब पहले जो एक रूटीन थी आपकी, तो डेली व्लॉग बनता था,
डेली व्लॉग बनता है और हर रोज बनता है। और उसमें ये था कि रात को सोने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार कल क्या बनाना है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि डेली एक आपको नए से नया कंटेंट चाहिए। बहुत मुश्किल काम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता था, मैं पहले थंबनेल पहले बनाता था, उसका टाइटल पहले रखता था और उसके बाद व्लॉग बनाता था। ऐसे बहुत सारे हुए हैं। ठीक है। अब इवन अगर हमने आउट ऑफ कंट्री भी जाना होता था तो मैं पहले एक पेपर पे नोट डाउन करता था कि हम 10 दिन फॉर एग्जांपल हम चाइना जा रहे हैं, हम 10 दिन चाइना जा रहे हैं, डे 1 को हमने ये करना है, डे 2 को हमने ये करना है, डे 3 को हमने ये करना है। वो सारा एक ही चीज अलाइंड करके वहां पे भी लोग अरेंज करके कि हम लोगों ने यहाँ पे आना है, इस टाइम आना है। हम लोग टूर में रिलैक्स नहीं करते हैं। वी मेक श्योर कि लोगों को नई से नई चीजें मिलती रहे। ठीक है। डेली व्लॉगिंग ये इस तरह से है, मुश्किल है, जेन्युइन दिखने में No doubt। बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट सिंपल है, बहुत मुश्किल दिखने में, लेकिन हफ्ता बंदा करे तो हालत टाइट हो जाती है बंदे की। मैं हफ्ता बता रहा हूँ, लोग तो 3-3 और आप कितने साल से कर रहे हैं? 3 years हो गए। अच्छा, ये लोगों को नजर नहीं आता। और मैंने देखा कि क्रिटिसाइज करने पे जरा थोड़ा ज्यादा जोर रहता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये फैमिली दिखा रहे हैं, ये हर टाइम अपने बेड में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आसान हो गया शायद हमारे यहाँ पर, और अगले बंदे की जो एफर्ट्स हैं उसको नहीं देखा जा रहा ठीक से। वो खुद रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसमें उनकी गलती नहीं है। मतलब हम उनको जब तक वो खुद इस चीज को नहीं ट्राई करेंगे, एंड देन दैट्स द ओनली वे दे विल रियलाइज कि ये मुश्किल काम है। अगर आप नहीं इससे बेहतर आप उनको समझाएं ना, लेट देम डू, कोई मसला नहीं है। सोशल मीडिया में आने का मतलब ये है कि आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि आपको क्रिटिसिज्म मिलना ही मिलना है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। हां, एंड दैट्स फाइन। आपकी वाइफ कितना कॉम्प्रोमाइज करती है इस चीज पे? कितना टाइम मिलता है आपको आपके हस्बैंड का? किस चीज का? मतलब आपको आपस में टाइम कितना मिलता है जब आपकी हर वक्त? वो हम मैनेज कर लेते हैं, वो हम इकट्ठे करते हैं। व्लॉगिंग के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमें नहीं नजर आ रही होती। अगर हम लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स, अगर हम लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं तो हम लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं। वो हमारा काइंड ऑफ इकट्ठे स्पेंड हो रहा होता है टाइम। और अबव दैट हम लोग जो है मतलब रात को इकट्ठे बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा बनाना है, कंटेंट क्या बनाना है, इकट्ठे खाते हैं पीते हैं, सब हमारा इकट्ठे ही होता है। तो हमारा जो टाइम स्पेंड वाला है, मतलब उसको कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि वो टाइम नहीं दे पा रही। अच्छा, एक बड़ी आप लोगों की फनी वीडियो वो रिकॉल हो रही है मुझे इस टाइम पे, जहाँ कहीं आपको एक मैसेज आता है या कमेंट सेक्शन में एक फरमाइश की जाती है आपके डांस करने की, और वो आपको मना करके कमरे में से बाहर जाती हैं पानी लेने के बहाने जब आप भेजते हैं और आप वापस आते हैं। तो ये इस तरह के जो डांस है, ये किसी इवेंट्स में भी ये करते हैं या ये सिर्फ उस दिन फरमाइश पे किया था इन्होंने? नहीं, इनको मैंने मना किया हुआ है, अब नहीं करते। वो मैंने देखा था जैसे आपने मना किया और वो बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने फरमाइश जरूर पूरी की है। अच्छा, लोग अक्सर आपसे पूछते हैं आपकी शादी के बारे में सवाल, आपकी लव मैरिज हुई है, आपकी अरेंज मैरिज हुई है? सब लोगों को वैसे तो पता है, लेकिन मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बता दें कैसे मुलाकात हुई आपकी? तुम बताओ। मैं बताऊं? इसने मुझे मैसेज किया है। अच्छा, बस मैंने वहां से प्रोफाइल देखी, मुझे नहीं तो मैसेज तो बहुत लोगों के आते हैं, साबित कर दिया। हाँ, मैसेज तो बहुत लोगों के आते हैं, आप देखते हैं इसका मतलब अपने देखने वालों के मैसेज? इसने मुझे मैसेज तब किया है जब मुझे मैसेज कम आते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। उस टाइम आप सारे उस टाइम मैं सारे ही देखता था। अच्छा, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। अच्छा, लिस्ट में से एक ये थी। हाँ, ऐसा भी होता है, हमारे व्यूअर्स ये भी देखते हैं। फिर मेरी बर्थडे थी तो मैंने फिर कहा कि चलो हम मुलाकात करते हैं। तो मैंने एक पब्लिक गैदरिंग में ही इसको इनवाइट किया। हमारी तब पहली मुलाकात, तो इस्लाम दुआ हुई। वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। वहां से फिर हमने एक दूसरे को फॉलो बैक किया और फिर हमारी थोड़ी सी गपशप स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये अब जो कमबैक है वो ढकी भाई का कोई प्लान किया जा रहा है कि कमबैक अब इस तरह का होगा? कोई इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है? नहीं, प्लानिंग तो नहीं है, बस ये है कि मैं बस कुछ ना कुछ न्यू, क्योंकि आई एम डन विद कि मैं अब सुबह उठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। मैं कुछ नया लेके आना चाह रहा हूँ और डेली ही लेके आना चाह रहा हूँ। तो उस चीज पे मैं बस ब्रेनस्टॉर्मिंग और कब तक एक्सपेक्टेड है ये? बस इंशाल्लाह ये इसी वीक का इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आ जाएगा। भाभी, आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो कैसा जा रहा है और आप उसको किस तरह से मजीद ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हैं या बढ़ाना चाह रही हैं इंस्टाग्राम पे जो आपका कंटेंट? वो जैसा अभी चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। ठीक है। हाँ, मतलब उसमें एज सच मैंने कोई चेंज आपका कोई प्लान नहीं है व्लॉगिंग वाली साइड पे आने का? नहीं, इट्स वेरी हार्ड। ब्लंट लाइन नेटवर्क के लिए कुछ जरूर। ब्लंट लाइन जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है, लोग, उनके दिलों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो करना चाह रहे हैं, जो वो शेयर करना चाह रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर। आई थिंक ब्लंट लाइन इज गोइंग टू बी the biggest platform in Pakistan for this kind of content, and it is not just entertainment content. I feel like कि मतलब कोई political issue चल रहा है
दैट विल बी शेयर्ड, लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे और कोई फेकनेस नहीं होगी, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होगी जी। कि मतलब कोई लिखा है तो आपने यही बोलना है, वट एवर जो आपके हार्ट में है वो आप डायरेक्ट ऑन द कैमरा बोलें और वो डायरेक्ट ऑन एयर होगा। और एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो इवेंट्स वगैरह, एंटरटेनमेंट कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लान्ड है। और आप लोग जाएं Bluntline, ये सारे लिंक्स आ रहे हैं। फेसबुक के लिए bluntline.pk उर्दू, इंस्टाग्राम के लिए bluntline.pk_urdu, ट्विटर के लिए bluntlinepk@ और यूट्यूब के लिए bluntlinepk@। आप जाएं, फॉलो करें, डोंट फॉरगेट। इंशाल्लाह हम भी पॉडकास्ट करेंगे, इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे शेयर अनटोल्ड स्टोरी जो मैंने कभी नहीं शेयर की। इंशाल्लाह यही हम चाह रहे हैं कि जब हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो वो कुछ नया शेयर तमाम करें। नया भी शेयर हाँ। करें जो लोगों को इस टाइम पे नहीं पता। बहुत शुक्रिया साद आपका, बहुत शुक्रिया रूज थैंक यू सो आपका। मच।